मैं आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड एक एग्जांपल बताता हूँ कि ईएमआई कम करने से, एमोर्टाइजेशन कम करने से कैश फ्लो कैसे बढ़ता है। वी इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस पीपल स्पेशली इन रियल एस्टेट, हम हमेशा ईएमआई कम करवाते हैं। मैं सिंपल बताता हूँ आपको कि ईएमआई कम करने से एक्सपेंसेस कम होते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि नेट यील्ड एक चीज होती है। तो नेट यील्ड निकालने के लिए पहले आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम निकालनी पड़ती है। नेट ऑपरेटिंग इनकम होता क्या है? नेट ऑपरेटिंग इनकम होता है आप रेंटल इनकम में से आप एक्सपेंसेस निकाल दो, आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम निकल जाता है। उस नेट ऑपरेटिंग इनकम में से आप अपनी एमोर्टाइजेशन निकाल लो तो आपका नेट यील्ड निकलता है कैश ऑन कैश। तो जब भी आप अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम करते हो या रेंटल इनकम बढ़ाते हो तो आपकी नेट यील्ड कैश ऑन कैश बढ़ेगी। तो आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख, डाउन पेमेंट आपने 20% किया, विच इज 10 लाख। आपका लोन वैल्यू हो गया 40 लाख। तो लास्ट ईयर आपकी ईएमआई 8.8% के हिसाब से आपकी 33,800। तो साल का देखोगे तो 4 लाख के करीब आपकी एमोर्टाइजेशन बोल सकते हैं। इसमें आपकी रेंटल इनकम होगी 6 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल। इस हिसाब से देखोगे आप नेट ऑपरेटिंग इनकम आपकी बनती है 5,50,000 एंड आपका नेट यील्ड बनता है 1,45,000। जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले में डाल के देखो। अब कट टू 1 ईयर नाउ, तो 7.15% के हिसाब से अब आपकी ईएमआई होगी 31,300, पूरा 2,500 रुपए का फायदा। मतलब आप अगर नेट यील्ड देखोगे तो 14.5% से लेके 17.5% होगी, पूरा 3% का इंक्रीज हुआ है। ये बहुत बड़ा होता है 3% ऑन टॉप ऑफ व्हाट यू आर ऑलरेडी गेटिंग 14%। तो उसके ऊपर 3%, आप समझ लो इन्फ्लेशन 7-8%, एक्चुअल में 10%, आप 15%, मतलब आप 5% आगे ही हो हमेशा। तो आपका पैसा 5% ज्यादा बढ़ रहा है एंड उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। मतलब आपको सिर्फ ईएमआई कम करवानी है। बेसिकली आपको जो आपका बिजनेस चल रहा है चल ही रहा है, बट आपको ईएमआई कम करवाने से सीधा 3% का फायदा होता है, वो भी आज की तारीख में। तो वो फायदा क्यों नहीं लोगे आप? ये आपको समझेगा जब आप इन्वेस्टर के हिसाब से सोचोगे, जब आप बिजनेसमैन के हिसाब से सोचोगे कि पैसे को बढ़ाना कैसे है, तब आपको ये समझ आएगा। मैं आपको इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत, एक रूल बता दूं। पैसे की वैल्यू कम होती जाती है और उसका कारण है मिडिल क्लास का सबसे बड़ा जानी दुश्मन एंड अमीरों का सबसे बड़ा दोस्त, इन्फ्लेशन। एंड अमीर लोग तो इस इन्फ्लेशन का वेट करते हैं क्योंकि उनके जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो एसेट्स में होते हैं एंड इन्फ्लेशन की वजह से उनका कैश फ्लो भी बढ़ता है, कैपिटल गेन भी बढ़ता है ड्यू टू ओवर वैल्यूएशन एंड स्पेशली इन रियल एस्टेट, जैसा कि हम करवाते हैं अपने इन्वेस्टर्स कस्टमर्स को थ्रू आवर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिजनेस। एंड एक बात और बता दूं कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें जब आपका रेंटल इनकम बढ़ता है या आपका एक्सपेंसेस कम होता है तो आपकी यील्ड बढ़ती है। तो उसके यील्ड बढ़ने से आपका वैल्यूएशन बढ़ता है। तो उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा मतलब उसका कैपिटल गेन ज्यादा होगा। तो मतलब अगर आप प्रॉपर्टी फ्लिप करते हो, मतलब खरीदते हो तो रेंट पे चढ़ा के बेचने से आप ज्यादा रेट निकाल सकते हो। तो वहां भी फायदा, यहाँ भी फायदा, क्यों नहीं करना फिर? तो द टेक अवे पॉइंट इज नेवर पे ऑफ योर डेट इफ योर डेट इज लोअर देन द ROI बाय 4%। हमारा तो 10%, 12% तक होता है। अगर 4% भी आपको मिल रहा है ज्यादा आपके डेट ईएमआई से, तो डेफिनेटली आपने अपना लोन बंद नहीं करना है अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हो तो। एंड प्लीज कॉन्टेक्ट अस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट in such properties where the net yield is around 14% to 16% and capital gain is around 8 to 10%. We have knowledge of certain markets where we have invested for us and for others. So अगर आपको भी इन्वेस्ट करवाना है डेफिनेटली कमेंट में लिखना एंड गेट इन टच विद अस। स्टार्ट मेरा भी ऐसे नहीं हुआ था, मतलब पहले मुझे भी नहीं पता था। मतलब व्हेन आई वाज इन माय 20, 25, 30, सो आई वाज अ स्पेंड, मतलब बहुत खर्चा करता था, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थे। और एकदम जीरो लेवल पे आने के बाद जब हिट हुआ तब पता चला कि भाई फाइनेंशियल नॉलेज होती क्या है। इवन तो मैं फाइनेंस में काम भी किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरे जो सीए है वो खुद मेरे से एडवाइस लेते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। जो मेरे डॉक्टर थे वो मेरे से खुद पूछते थे फिटनेस के बारे में। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपका विजडम आपके एक्सपीरियंस से ही बढ़ता है। आप कितनी बुक पढ़ लो उतना आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप रियल लाइफ में वो काम करोगे तब आपका विजडम बढ़ता है। और आपका विजडम ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास मेडिकल या डॉक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी फिटनेस के बारे में नॉलेज गेन नहीं कर सकते, या आप सीए नहीं हो तो आप फाइनेंशियल नॉलेज गेन नहीं कर सकते। रॉन्ग, ऑफकोर्स आप गेन कर सकते हो 100%। आपको पर्सनल फाइनेंस समझना है कि पैसा मूव कैसे करता है, पैसे का नेचर क्या होता है, पैसे को यूज कैसे करना है, अमीर लोग पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो समझना जरूरी है। और वो समझ के फिर करना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। सेम लाइक हेल्थ एजुकेशन, एंड दिस इज पार्ट ऑफ योर एजुकेशन। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, अगर आप नए व्यूअर हैं तो थैंक यू। आप सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा जो कि मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होंगे, जो कि बुकिश नॉलेज नहीं है, कहीं पर पढ़ा हुआ नहीं है, कोई एआई से निकाला हुआ नहीं है। ये रियल लाइफ किया हुआ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर होगा इस चैनल पे। एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस इज ऑलवेज बेटर देन द बुक नॉलेज, आई विल टेल यू। आप कितना भी पढ़ लो, वो चीज आप करने लग जाओ, आप जल्दी ग्रो करोगे, जल्दी आपको समझ आएगा, rather than आप पढ़ते रहो। एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन थियरी, अंडरस्टैंड दिस। तो आप इस चैनल पे बने रहना, मैं आपको आगे समझाता रहूंगा कि डेट को एज ए लेवरेज कैसे यूज करते हैं, डेट से कैश फ्लो कैसे बढ़ाते हैं, इन्फ्लेशन कैसे बीट करते हैं, टैक्सेशन का क्या रोल होता है,
ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैंने रियल लाइफ में जिनको फेस किया है और काउंटर किया है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो अपना एंड अपने फाइनेंस का ध्यान रखना। पीस एंड ग्रोथ टुगेदर।